बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी, रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है चैप्टर नंबर 1 की, 9th क्लास की मैथ्स न्यू सिलेबस। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ a इज इक्वल टू 4/3 एंड b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। तो सिंपली है, सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया जी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। ओके हो गया। तो देखिए ABC, A प्लस, क्योंकि एडिशन पे है, B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B और प्लस C। ठीक है। अब अगर तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पे अगर ब्रैकेट है, इधर मैंने कहा था लास्ट पे हो जाएगी। हमने जो 1.1 साइड प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर पढ़ा था ना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है वो, उसमें चले। ये तो हमारे पास बन गया क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया ना, उसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज खुद लिखी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। ये एसोसिएटिव उन्होंने कह दिया लेकिन लिखी नहीं, तो हमें खुद से पता होनी चाहिए, तभी आप भी लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 इसका ये बन सकता है। इसमें भी 2 ही पार्ट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन आपने प्रॉपर्टीज खुद लिखनी है। ठीक हो गया। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें और हल करें। ए होता है जी 4/3, बी होता है 5/2, ये आ रहा है, प्लस सी हमारे पास 7/4 आ रहा है। इसी तरह 4/3 ब्रैकेट शुरू, 5/2 प्लस 7/4। ठीक हो गया। इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, पहले हमने इस ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है जी? ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहा है ये। इसका सोल्यूशन क्या है? एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम पहले भी हमने किया, तो क्या आना है? 6 आना है। 3 1 ज़ा 3, 2 है तो 2 1 ज़ा 2। अब जो साइड पे वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। इसका एलसीएम आ रहा है 6। 3 को इस पे डिवाइड करें तो यानी एलसीएम जब हम कर लेते हैं ना, नीचे तो हमने ये लिखना है, ऊपर भी तो कुछ लिखना होता है। उसका तरीका यह है कि 3 को इस पे डिवाइड करें, जो आंसर आए उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो 3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। ठीक है। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आ जाता है। इसी तरह 2 को भी इस पे डिवाइड करना है। ठीक है। 2 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा ना। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, प्लस 7/4। ओके हो गया। इसी तरह ये हमारे पास है 4/3, और इनका भी एलसीएम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी? 2 और 4 का एलसीएम करें तो हमारे पास 4 आएगा। चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, और ऐसे रहा, 2 ज़ा 4 आ गया। अब हम अगर 2 को इस पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। और अक्सर मैं ये स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि अगर आपका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है, बटे के नीचे वैल्यू, अगर ये सेम है तो आप ऊपर वाली वैल्यू को एज इट लिख सकते हो। ठीक है। तो चले यहाँ पे हमारे पास ये 8 प्लस 15 आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या आएगा जी? 15 प्लस 8, ठीक है, ये हमारे पास आता है 23 डिवाइड बाय 6 प्लस 7/4। इस तरह ये 4/3 है। 10 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास 17/4 आ रहा है। मजीद आगे इसका एलसीएम ही हो सकता है, क्योंकि जब तक जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं इनके दरमियान में प्लस या माइनस आ रहा है, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एलसीएम ही करेंगे और कोई नहीं। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो फिर हम एलसीएम नहीं करते। ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा जी? 6 और 4 का एलसीएम 2 पे जाएगा टेबल,
2 3 जार 6, 2 2 जार, अब फिर 2 पे कर लें और फिर 3 पे कर लें, क्योंकि अब इन पे सिंगल सिंगल डिवाइड होना है। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो इनका एलसीएम आ रहा है 12। ठीक है, अब ये जो 12 है एलसीएम इसके ऊपर 6 को डिवाइड करते, चले मैं यानी 12 डिवाइड बाय 6, 6 2 जार 12, आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। अब इस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। तो क्या आएगा जी आपका 46 आ जाएगा, 46। ये जो 46 है इसको आप इधर लिखेंगे 46। इसी तरह 4 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर, अब मैं ये सिंपल कर चुका हूँ, आप लोग खुद जो है वो करते रहे, कैलकुलेटर भी आपको अलाउड है 9th क्लास में। तो 4 को अब आपने 12 पे डिवाइड करना तो आंसर 3 आएगा, 3 को 7 से करें तो मल्टीप्लाई तो 21 आ जाएगा। ओके, इन दोनों का एलसीएम करें 4 और 3 का, तो ये भी 12 भी आएगा, क्योंकि इन पे कोई टेबल जो है वो होता नहीं ना। तो चले 3 और 4, 3 पे 3 के जाएगा, 3 बन 3 4 ऐसे ही, तो 4 पे 2 का जाएगा, लेकिन फिर भी 2 का जाएगा तो वो 4 ही बन जाएगा। तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो 12 ही इसका अब बनेगा एलसीएम। अब 3 को 12 पे डिवाइड करें आंसर 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3, और 3 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बस आंसर 51 आएगा। क्या आएगा जी 51। ओके, अब ऊपर ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, ये और 61 सॉरी 67, नीचे आपका 12, और इधर ऐड करें तो ये भी 67, और नीचे आपके पास आ रहा है जी 12। अगर दो मजीद ये सिंप्लीफाई हो तो ठीक, नहीं तो भी ठीक, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, यानी वही वैल्यूज, लेकिन उसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ओवर मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो पार्ट नंबर 2, सॉरी दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने ABC की एसोसिएटिव लेकर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो A और B, चलो इस पे ब्रैकेट डालता हूं, और C इज इक्वल टू A ब्रैकेट के अंदर B और C, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में आएंगे, तो A की वैल्यू थी 4/3, मल्टीप्लाई ब्रैकेट डाल रहे हैं, ऐसे करने की बात है, मल्टीप्लाई B की वैल्यू है 5/2 ब्रैकेट, और C की वैल्यू आ रही है 7/4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल ले तो भी, ना भी डाले तो भी मल्टीप्लाई है। इसी तरह A की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 5/2 मल्टीप्लाई 7/4। अब स्टूडेंट किसी किस्म का कोई एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है। तब देखें आप ये जो सिंप्लीफाई पहले ब्रैकेट वाले करें, 2 2 जार 4, तो ये 2 और 5 मल्टीप्लाई करें तो 10/3 आएगा, आगे मल्टीप्लाई 7/4। इसी तरह इसमें भी 4/3 ऐसे ही, इनमें अंदर को देखें कटता है तो को नहीं कट रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35, और 2 को 4 से करें तो 8। ओके हो गया। अब मजीद देखें अगर कटता है तो ये कट जाता है, 2 2 जार, 2 5 जार, और 5 को करें 7 से मल्टीप्लाई 35 आएगा, 3 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो 6 आ गया। यहाँ पे देखिए ये भी सिंप्लीफाई होता है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ऊपर तो अब सिर्फ 35 और ये 1 इधर बच रहा है तो 35 ही आ जाएगा, नीचे 3 2 जार 6। तो स्टूडेंट इसका भी ये जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक होगा। ये साइड भी आपकी दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है।